बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, सबके लिए दुआ है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। और अभी जी मैं बनाने में लगी थी बीफ की यखनी, तो उसके लिए जी यहाँ पे मैंने ये बास्केट धो के रखी है, अभी ये मैं निकालने लगी हूँ। और जी मैं बास्केट उठा रही थी इसमें डालने के लिए बीफ, तो हुरैन साथ संभाल के आ गई माशाल्लाह से मेरी गुड़िया, और बाकी की बास्केट उठा के दे रही थी। मैंने कहा मैंने अब उठा लिया, वहाँ पे और बास्केट पड़ी है ना, तो उनमें से उठा रही थी। मैंने कहा आप रहने दें, मैंने उठा लिया। तो अभी मैं जी आज बच्चों को छुट्टी है स्कूल की, तो उनको जी मैं सबक वगैरह याद करवा रही थी। तो जैसे जैसे मैं उनको पढ़ा रही थी ना, आता याद नहीं आता, वो भी साथ साथ वैसे ही बोल रही थी। मैंने कहा चलें जी आप नूरी मानना, उनका ध्यान खेल की तरफ था, वो इतनी तवज्जो से पढ़ नहीं गई थी। मैंने कहा आप लोग ना पढ़ो, वो आप कैसे का पढ़ रही है, ये देखो बास्केट उठाने गिर रही है। तो आज जैसा कि उस्मान घर पे हैं, संडे है, छुट्टी है उनको, तो इसलिए हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। और अभी मैं वही पुलाव के लिए यखनी तैयार करने लगी हूँ। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करने लगी हूँ, और जी थोड़ा सा नमक, और एक ढक्कन मैं सिरका शामिल करने लगी हूँ। इससे ना जरा बीफ जल्दी गल जाएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है ना उसका एक वीडियो में जब हम बीफ बना रहे थे, तो उस्मान को मैंने बोला कि आप ढक्कन बंद करके दें, तो वो उनसे ना जहाँ पे सीटी लगती है ना, वो वाली जगह टूट गई थी। तो इसलिए आज मैं इसमें बना रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना सिरका शामिल कर दिया है। हाँ जी, तो आग जला के मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है, और मैं अभी नीचे जा रही हूँ। मुझे यहाँ से उठ के खड़ा होते हुए देख के ना हुरैन फातिमा भाग गई है। देखे वो उतर भागती जा रही थी और कह रही थी आए आए आए। दोबारा टीचर को जाने के लिए ये मुझे याद हो गया, मुझे ये पढ़ा है, ठीक है। एक ही जगह पे डेट लगी है, इंग्लिश की बुक में। तो बीफ की यखनी तैयार हो चुकी थी, और अभी जी यहाँ पे हम बनाना शुरू कर रहे हैं। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी मैं ये सब्ज मिर्चें, लहसुन और अदरक ये पिसा हुआ डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बहन भाई जरा खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बात होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। हाँ जी जनाब, हमारी आज की जो वीडियो शुरू हुई थी वो चावलों पे हुई थी, और अचानक से एक इमरजेंसी के सिलसिले में जी मुझे तो कहीं जाना पड़ गया था। मोबाइल भी मेरे पास था तो ऑफिस के काम का सिलसिला, आज वैसे संडे है बताता चलो, मुझे ऑफ था ऑफिस से, लेकिन क्या सूरत हाल हुई कि ये भी बेचारे जो है ना मुझे देखते रह गए, मेरी राहों को देखते रह गए, और मैं भी जो है आसे पासे खिसक गया। हाँ जी, तो फिर यूं सूरत हाल हुई कि मेरे जो दोपहर को चावल खाने थे वो जी इस वक्त मुझे नसीब हो रहे हैं आज। हाँ जी, वैसे ना ये सुबह उठे भी काफी लेट से, तकरीबन 12 बजे। हाँ जी, था ना, 12 बजे उठे, और फिर इनको जी ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना पड़ गया। तो फिर इनके ना जो बीफ पुलाव इनके लिए बनता है स्पेशल संडे को, वो रह गया। हाँ जी वो रह गया, और ये भी दिखाने ये भी रह गए दिखाने से कि हमने बनाया, खाया, पिया, क्योंकि ना मैं था ना कुछ और, तो ये इन्होंने फिर अकेले अकेले खा लिया, और मैं जरा फिर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। और आते ही सबसे पहले मैंने कहा जी पहले चावल, उसके बाद फिर चाय।
तो जी चावल थे फ्रिज में रखे हुए, बच्चे देख लें मेरी वजह से मैंने खुद मतलब इनको काफ़ी मिस किया माशाल्लाह। पानी वाला आ गया जी, पानी वाला ले पानी, ये 5-6 दिन नहीं आएगा। ना करो, चलो ना करो, माशाल्लाह। और अब इनके डबल जी मौजें हुई हैं, इनके चाचू अली और इनका जो चाचू वो है हमजा मेरा भाई, वो आया हुआ है, और साथ में ऊपर से मैं आ गया। इनकी तो ईद, शबरात और बड़ी छोटी ईद सारा कुछ जो है ना इसलिए तो काफी एक्साइटेड हुए पड़े हैं। ऐसे आप नोट कर रही है ना, कल जब अली भाई पहुंचे तो उस वक्त भी ये ऐसे ही कर रही थी, खुशी के मारे ना चल कूद कर रही थी, इतने जोर से गिरी, इसका जो है ना सर वो चारपाई के पाए के साथ जाके लगा। तो ईमान पता क्या कह रही थी, कह रही थी मैं छुरी लेके आती हूँ, मैं इसको काट दूंगी। ना आप इधर देखें, इसने जी नया सबक पकाया हुआ है, देखते हैं अभी क्या मुजाहरा करती है। हुरैन सोनी, देखे मेरे काम। हुरैन सोनी, ये देखें मुझे मेरी नकल लगा के बैठ गई। अभी ये जिस तरह मैं बैठा हूँ। अच्छा इनके काम देखें जी, मैंने पता क्या लेफ्ट अंदर राइट बटन भी ऑन कर दिया और इधर से ओवन चलाया नहीं, चावल खुद ब खुद गर्म हो रहे हैं। मेरे काम की आवाज नहीं आ रही इसकी। अच्छा इस तरह। अच्छा जी आज की वीडियो जो है ना वो बेसिकली आज का व्लॉग जो है वो आज मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं प्यारे मेरे नाजरीन को, प्यारे मेरे जो प्यारे बहन भाई हजरात हैं उनको, कि हमारा जो असल मकसद था YouTube पे आने का वो क्या था। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज बनाने के लिए कुछ नहीं था, वीडियो बनाने के लिए होता है, रूटीन वर्क सारा कुछ होता है, लेकिन ये मेरे एक दिल की ख्वाहिश थी कि शुरू दिन से ही थी कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है कि मेरा जो बेसिक मकसद है वो क्या है। देखें मेरे और ये जो बात थी ये मैं उस वक्त शेयर करना चाह रहा था कि जिस वक्त तक आप लोगों को आइडिया नहीं हो जाता कि हम कौन हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा मतलब रहन सहन का जो तरीकाकार है वो क्या है, या मतलब यूं कह रहे हैं कि आप जब तक हमसे फेमिलियर नहीं हो जाते, जान पहचान नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है ना मैं ये बात शेयर नहीं कर सकता था। अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से आप लोगों ने जानना शुरू कर दिया, आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि हमारी फैमिली किस हिसाब से है। तो अब जो है ना वो मेरा आपसे ये बात शेयर करना लाजमी हो चुका है। गो कि हमारी वीडियो जिस अंदाज से शुरू हुई उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा बार जी। हमारा जो बेसिक मकसद है ना वो स्टेबल होना है, अपने लिए नहीं, मैंने अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अभी तो माशाल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई भी कमी बेशी नहीं है। अल्लाह पाक का दिया वो सब कुछ है। अल्लाह पाक से ही हम जो है ना वो उसी के मोहताज हैं और उसी की मोहताजी ही हमें चाहिए। फ़िलहाल अल्लाह पाक ने अपनी करम नवाजी से हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी सैलरी मेरी है इस वक्त, जितना जो रोज़गार है मेरा जी, इसी इस्लाम में भी ये भी आ गई हैं, चलो ये भी शामिल हो जाएंगी। बैठें जी, मैं यही बताना चाह रहा था अपने नाजरीन को कि हम YouTube पे क्यों आए। हाँ जी, तो मैंने कहा ये भी आ गई हैं तो ये भी साथ में शामिल हो जाएं। तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा था उस वक्त कि हमारे बेसिकली मकसद जो था वो था इन बच्चों की स्टेबिलिटी। हम तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है अल्लाह पाक के फजल करम से। जितनी मेरी सैलरी है उस हिसाब से घर का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन कल को इनको अच्छी तालीम, इनका अच्छा मुस्तकबिल, और उस हवाले से जिस तरह के अब हालात हैं हमारे यहाँ के पाकिस्तान के, उसको देखते हुए मैं यही समझ रहा था कि जो एक रोज़गार है या जॉब पर्सन है ना वो सरवाइव नहीं कर सकता। ख़ासकर अपने बच्चों की अगर अच्छी तालीम और अच्छा मुस्तकबिल उसको चाहिए तो वो सिर्फ इनको एक परवरिश के तौर पे तो पाल सकता है। जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में उस हिसाब से जितनी की मेरी सैलरी है उस हिसाब से मैं इनकी परवरिश ज़रूर लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह
कर सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा फ्यूचर जो है वो शायद मैं अपनी सैलरी के दौरान, अपनी सैलरी के होते हुए, अपने रोज़गार के होते हुए मैं शायद पूरा कभी ना कर सकूँ। जो मेरा ख्वाब है वो तबिंदा तमीर उस वक्त ही उसकी तबीर जो है वो उस वक्त ही मुकम्मल हो सकती है, पाया तकमील को पहुंच सकती है कि जब तक मैं एक अच्छी अर्निंग ना कर रहा हूँगा, जब तक मेरे पास कोई वसाइल नहीं होंगे, उन वसाइल को मैं अच्छे से यूज़ नहीं करूँगा, तो उस वक्त तक तो मैं इनका फ्यूचर नहीं बना सकता। तो इसीलिए जी हमारी छोटी सी फैमिली है, ना कोई बैकग्राउंड है हमारा कोई इस तरह का स्टेबल, ना बिजनेस पर्सन है, आपके सामने ही है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारे YouTube पे आने का जो असल मकसद है, बेसिक मकसद है, वो समझ आ चुका होगा कि हम यहाँ पे आपकी खिदमत में अपनी फैमिली की रूटीन वर्क जो है, रूटीन है, वो वीडियोस जो हैं उसको लेकर आने का मकसद क्या था। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप सब ने हमारा अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो हम इस तरह की फैमिली से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करते थे, हरगिज़ नहीं करते थे। ये तो हमें पता है ना कि हमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी डिफ़िकल्टीज और किस किस्म के जो फैमिली मैटर्स थे उनको फेस करना पड़ा। हाँ जी, तो ये बच्चों की शरारतें जो है ना, वो क्योंकि सारा दिन मैं इनके साथ इंगेज नहीं रह सका, तो इस वजह से वो शरारतें और उदासी जो थी वो अपनी जगह, बाकी जो भी है, इसलिए अब मैंने उनको थोड़ा सा बिजी कर दिया अपने खेल कूद में, वो अभी मसरूफ़ हैं। तो मैंने कहा फटाफट से आपसे चाहूँगा बस आप इजाज़त, आखिरी जो मेरे अल्फाज होंगे हमेशा की तरह यही होंगे कि हम अगर मजबूर हो गए, हमने ये काम शुरू किया है, तो इसके लिए हमें आप सबकी मोटिवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप सबके ताउन की और आप सबके खुलूस की, आप सबके प्यार की हमें बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है। और हमारी कोई भी वजह नहीं थी इस पे आने की, ना हमें मशहूरी चाहिए, ना हम फेमस होना चाहते हैं। हमारी जो बेसिक नीड्स है, इस पे आने की जो बेसिक ज़रूरत है, वो जो बुनियादी तौर पे हमारी वजह है, उसको आपने मेरा ख्याल है समझ लिया होगा, आपको समझ आ चुका होगा कि ना चाहते हुए भी ये बात जो थी YouTube चैनल बनाने की, ये काफ़ी अरसे से एक प्लान समझ लें या जो भी समझ लें, ये तो अभी 1 साल हुआ है हमें शुरू किए हुए को, लेकिन इससे पहले काफ़ी अरसे से सोचा जा रहा था, मैं सोचता रहा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं जानता हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स किस हिसाब से हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे ख़ानदान जो बाकी का कुंबा है उसके लोग किस हिसाब से हैं, वो अप्रिशिएटिव नहीं है वो मतलब हमारे यहाँ मायूस समझा जाता है ना इस चीज़ को। तो इसलिए मुझे पता था कि ये काम हमारी फैमिली के नज़दीक मायूब समझा जाएगा और मुझे इसकी तंकीद, सख्त तंकीद, क्रिटिकल सिचुएशन का मुझे सामना करना पड़ सकता है और मुझे करना भी पड़ा, और शायद आप नहीं जानते कि मुझे अब भी करना पड़ रहा है। इस किस्म के हालात का, क्रिटिकल सिचुएशन का, क्रिटिकल सर्कमस्टांसिस का मैं अभी भी मुकाबला कर रहा हूँ, अभी भी उनको फेस कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी फैमिली की आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी जो बच्चे हैं इनके लिए मैं खुद आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, और अब तक जितना आपने हमें सपोर्ट किया उसका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, मशहूर भी हूँ। आपने हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आगे इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो हमेशा की तरह मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। बाकी जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने अपना और अपने चाहने वालों का लाजमी ख्याल रखना है। मेरा बाजू थक चुका है यहाँ पे बैठे बैठे, तो मेरी तकरीबन बस होती जा रही है, तो इसलिए जी आपके लिए ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। हाँ जी, आज का व्लॉग भी हमारा लंबा हो गया है इसी बात में। और बाकी भाई मैं भी कहना चाहूँगी कि हमें और कोई मजबूरी नहीं थी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए और बाकी जो बच्चों के खर्च वगैरह हैं वो उनके लिए ना इनकी सैलरी काफ़ी है, लेकिन हमने अपने बच्चों को लेकर ना इस वक्त वैसे भी माशाल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, माशाल्लाह।
हमारी ज़रूरियात के लिए, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी देखा होगा। हाँ जी। लेकिन फिक्र है तो सिर्फ बच्चों की है इस वक्त। बच्चों की। और माशाल्लाह से हमारा एक ही बेटा है, तो अक्सर ही उस्मान मुझसे कह रहे होते हैं कि मतलब अब नौकरी में अब जिस स्टेज पे ये हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना काफ़ी सारे मुश्किल हालात का इनको सामना करना पड़ा है। जाहिर है नौकरी होती है और नौकरी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जो मतलब जॉब करते होंगे जो अफराद, वो तो ये इस बात से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि किस तरह अगर किसी और की नौकरी कैसे की जाती है। तो यही अभी हमारा बेटा माशाल्लाह से छोटा है, बड़ा होगा तो हमने यही सोचा कि हम इसको किसी की नौकरी नहीं करवाने देंगे, नौकरी नहीं करवाएंगे। तो यही बस मैं भी कहना चाहूँगी कि हमने अपने बच्चों की खातिर उनके लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। और बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो बाकी जी जैसे वीडियोस बन रही हैं हम बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। और जी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।